साथियों, राम राम, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां न पोते पोतियां न भाई प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज फिर एक जो हमारे समाज में बुराई चल रही है और जो ये हमारी 3-4 में गंदे कानून बताया करूँ हमारा समाज ने बर्बाद करने लग रहे हैं और हमारी बड़का की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं, उसका बारे में फिर समझाऊँ अपने लाडले इन बेटिया ने भी और इन बेटिया ने भी जो शादीशुदा होने के बाद में भी और ये गोबर खां हैं और फिर इसके कितने गंभीर और दुखदायी परिणाम आओ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। मेरे पास करनाल जिले से एक बेटी का फोन आ गया। मैं बोलिया, मगा भाई कौन बोलिया? बोली दादा मैं बोल रहा हूँ। उसने अपना काम भी बताया था, मैं काम नहीं बताया करता भाई। सारी चीज बताई थी उसने, सारा अपना दुख रोया था, कि तबीयत रखी थी, किसकी साथ में लिव इन मरई, सारा बताया उसने। तो वह बोली बोलिया दादा मैंने आप दौरा आखिर में फोन कराया है, नहीं तो उसके बाद मम्मा अपने दोनों छोरिया लेकर नर मरूंगी। आपने कहा रहो अब खुदकशी करना सबसे बड़ा पाप हो है। खुदकशी ना करना कदे भी कि चाहे भी बड़ा दुख आ जाए। तो मैं आपकी वीडियो देखा करूँ, आज मैंने आप तो ये बात करना चाहिए इस बारे में, लेकिन आप फोन ना काटियो, क्योंकि मैं भी वह गलती कर रही हूँ जिसने आप हर चौथा पांचवें दिन जिसके परिणाम बताने लग रही हो। मेरे तभी वह गलती हो रही है। वह रोने लग गई। मगर ठीक से लाडो मैं को नहीं काटू फोन, तू अपनी बात बता, रोना बंद करे। मेरे तो जो मदद होगी तो मैं समझाऊंगा बताऊंगा, और जिंदगी ना खत्म करिए। तू 2 छोरे भी बताओ है, नानी खसम करे देवता दंड भरे को कर्म करना करे, उन बेचारे का मासूमा का के खोट रहे दोनों को मन में भी लेकर मरूंगी। यो काम ना करिए। मगर भी तू अपनी कहानी बता क्यों करे। उसने बताई दादा मैं फलाना गांव में ब्याह रखी थी, मेरा आदमी नौकरी लग रहा था, ठीक परिवार था, मेरे सासू ससुरे भी ठीक थे, लेकिन मेरे में घमंड था। मैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंदी, वो पहले तो बर्दाश्त करने लग गया। एक दिन फिर उसने मेरा मार भी दिए, मेरे घर के भी बुलाए, उन ताई भी कही, वो भी मैंने समझा के कही अरे भाई खाम खा मत लड़िया कर, तू इसके साथ गलत बात है। फिर भी तेरा पति देव ही हो, पति ने परमेश्वर मान्या कर हमारा वैदिक धर्म में योरा मत भाई ये हो। इस सनातन के कारण तो ये सारे कुकर्म हो। ये सनातनिया की सरकार है, लेकिन इन कानूना ने नए नया लाने लग रहे हैं। ये पुराने तो के उठे नहीं गए थे, लो मरी जाला तो लेवी नाले ये फलान दकड़ियों फिर के लिए आई। तो मगा बता बेटी अग मिले मेरी एक और छोरा थे, मुलाकात होगी। मैं कॉलेज में पढ़ा करती उस टाइम की थी वह मुलाकात। हम आपस में नंबर ले दे रहे थे। 2-3 साल का अरसा हो गया था। उसमें उसका भी ब्याह हो गया और मेरा भी ब्याह हो गया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैंने सोची तू इसने छोड़ दे। मैंने छोरे दौरा फोन कराया, वो पहले कहा करता मैंने शादी करने की, तो मैंने उससे पूछी तने शादी कर ली? बोलिया ना मैंने तो कोई नहीं करी है। क्या बात है? अगर मैं इसका ना रहना चाहती, मैं तेरे दौरा आ जाया हूँ। मेरे दौरा बोलिया तूने क्यों कराओगी जब शादी हो रही? बोला लिव इन रहा, इसमें कौन रोक देगा हमें?
लेकिन का तो ऐसा कानून है जो हमारी मदद करेगी सरकार, ना तो मेरा इसे पति का इसमें को चारा चल, ना मेरे घर क्या का चल, मैं अपनी मर्जी तो चलूंगी। वो भी अपनी बात न छुपा गया कि मेरी भी शादी हो रही है। वो भी कमल नौकरी करे था, वो शहर में सेक्टर में कोठी ले रहा था, वो उसने किराए पे दे रखी थी, और उसका परिवार गांव में रहा करता, माँ बाबू और उसके घरवाली। तो वो उसने उसका एड्रेस दे दिया, वो आएगी। उसमें एक साइड में वो बाकी नीचे किराएदार रहा करते, ऊपर वाला पोर्शन में वो रहने लग गया। चलता रहा, बोली दादा मेरे 2 बालक हो गए उसका नाम के, बढ़िया चल रहा। फिर मगा बेटी तेन उस पर पलड़े तलाक ले लिया, बोले ना मन तलाक भी ना लिया। मगा क्यों? बोले मन जा तो ना लिया जाए, तन धोखा दे दे तो उल्टी डिगर जाइए। आए मगर न्यू उल्टी तने कौन उठेगा बेटी? बोले मैंने इस बात के मारे ना लिया, आज मेरी गिल वो एक काम हो रहा है, लिविन वाला ने मेरी साथ बड़ा धोखा कर दिया। मगर बेटी न्यू कौन बढ़ने देगा? ठीक है, ये गंदे कानून की वजह से तू डिगर जाएगी, तलाक नहीं ले रखा, लेकिन ना तो तेरे बड़का ने अपना नाम दे, ना उसके बाबू उन्हें पोता पोती माने। कानून के उस तू जास कह है बह रखी, तलाक नहीं हो रहा, लेकिन तनोड़े कोई मान सम्मान को नहीं मिला, ना तेरे बड़का ने मिला। ठीक है, तुमने कोई साइड में दे देंगे कूड़ा रहने, नौकरी तू बताओ है, मैंने कोन्या करी थी, पढ़ रही थी मैं, इब तन नौकरी देगा कौन? बोले दादा मैंने ज्या तना लिया तलाक। गरीब में गाइब की बता के ये बात हो रही है। तो उसने बताई, अगर उसने मेरे पाए 5 लाख रुपये ले लिए, मेरा खाता में थे अपने जोड़ रही थी मैं 5 लाख रुपये, और मेरे दौरे 2 सोने के कड़िए थे, मेरे शादी में उन्हें गाले थे, एक 2-3 रूम और थी, यानी मेरे दौरे 10 लाख का सौदा था। वो मेरे उन सौदा ने भी ले गया, अगर महीने दरकन है, और ये 5 लाख रुपये देकर, और मन ने एक और प्लाट मिला है, कुछ मेरे दौरे हैं, वो प्लाट ले लेंगे और थोड़े दिन में तो गुना तकना हो जाएगा बकाली में। मैंने उस टाइम दे दिया, क्योंकि वो अपना मालिक मान रखा था, पति मान रखा था, उसका नाम के बालक जा मेरी। ईब 15-20 दिन हो गए, वो चला गया छोड़ के, फोन करूँ तो नेट गया, मेरा मन नहीं आंदा तो नाड़ रहना होता रह ले, और मैं को नहीं आऊँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे उसके भी 2 बालक हो रहे। फिर बोला दादा मैंने इस बात का बेरा पटिया मंगाए, ये गार्डन जोगी, ये मैं कद का समझाने लाग रहा हूँ, कद का रोन लाग रहा हूँ थारा अगे, और थारी आंख नहीं खुलती, आंख मीच के चाल पड़ो हो, और राजगर तो छोड़ जाता ने, और आड़े नरक में आकर तन के करना चाहे कर ली ना अपनी था अपनी आप जिंदगी बर्बाद, और तू उसका क्या कर लेगी? लीव में रह रही है, कोई ब्याह का प्रूफ नहीं, अगला नट जाएगा। अगर मैं तो को नहीं रखना चाहता, इसका चाल चलन ठीक नहीं, इसका फलान नहीं है, सोच मैं लाओ गाओ, हाँ बोले वो अंदा है को नहीं, अरे बोले मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। फिर मगा बेटी और तने किमें कार्रवाई करी हो? बोली दादा मैं एसपी ते मिली थी, ना उसका वकील थे, वकील ने मेरे ताई सलाह दी है, अगर ना उसने तू रखनी पड़ेगी। मगा बेटा कुछ नहीं, कोई वकील नहीं कहा करता, अगर हम इस केस ना हारांगे, वो भी कुछ नहीं कर सकता,
बोले एसपी तो मिल लूंगा, एसपी भी दे कोई वो नहीं, वो कानून का वो है, एसपी भी तेरी कोई वो नहीं करेगा। ये तो इतना अपने कर्मा का दंड भुगतना पड़ेगा। फिर बोले दादा उसका काम में चली जा, मैं जब तू आ जा तो पंचायत में। मगर ना बेटी मैं तो इसी गिरियो है क्या, अरे ईसा को क्रम करियो उड़का तो मैं कदे आऊंगा को नहीं। यो फोन भी तू रोन लाग गई, मैं जहां तरा यो ले रहा हूँ, तेरी बात सुनने लाग रहा हूँ, तूने कहा मैं खुदकशी करूंगी। तू पंचायत की बात करे, मैं तेरे दे पेटने भी को नहीं आऊं, और आगे मैं तेरे दे बात भी नहीं करूंगा। आज तेने जो कुछ बताना हुआ बता दूंगा, आगे मेरे दो फोन करिए भी मत, क्योंकि इसके संभालियागा तो मैं बिल्कुल घनी नफरत करया करो। हाँ को वैसे किसी ने सता रखी हो, जमाना सता रखी हो, सासू ने, उसका घर वाले ने, या उसके पीर वाले ने, उनकी मदद में करया करो, उन रास्ते बताया करो। और उड़े कोई पंचायत का काम हो और उस खाप का प्रधान मन बुलावे तो भी मैं टिकट जाया करूँ। वो मैं किसी एक पार्टी का बुलाए तो नहीं जाया करता, दो पक्ष झगड़ा हो तो, बहु छोरा का झगड़ा हो चाहे किससे का भी हो। फिर बोला दादा मैं क्या करूं, मगर बेटी मरिए तो मत ना, क्योंकि ये जो दो छोरे तने जाम रखे तू बताओ है, इनका बहुत बड़ा पाप लग गातर, इन बेचारा का क्या खोट। तू इन्हें साथ लेकर मरेगी तो ये दुनिया में आए इन्हें क्या देखा है, तो इन्हें छोड़ कर मरेगी, इनकी परवरिश कौन करेगा। ना तेरा फेरियाना करे, ना तेरा लिवी नाला करे, ये बेचारे भिखारी बन जाएंगे, रोड पा जाएंगे। यो काम भी नहीं करना। ईब तो तू पढ़ी लिखी है ना, तने कोई ऐसा नहीं उठे, अपनी की जैसी तू पढ़ाई करी उसी नौकरी मिलती हो ना, वो अपनी नौकरी लाग के सरकारी मिला को नहीं, प्राइवेट कंपनी हमारा बतेरी आ रही रीवी ने अपने बड़का ने पाल ले और ओरा ने बता दे अगले बे यो कुक्रम कोई भी ना करियो, योगो गोबर कोई भी ना खाइयो, इसका आखिर में यो नतीजा हो जो मेरी गेल बन रहा है। इसके संभालिया ने तू बता दिए, वीडियो वायरल करी है। बोले हाँ दादा करी है, 2-3 मीडिया वाले आए थे, उन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है। मगर के बताई है, बोले मैंने ये बात बताई है। मगर एक और भी कर दे दो चार, शर्म तो तेरा रही है नहीं, माँ बाप की तन्ने राखी ना, सासू ससुर की तन्ने राखी ना, अपना ब्याह उड़ की तन्ने राखी ना, और वीडियो वायरल कर ताकि हमारी और जो ये बेटी पोती है इन ना पता लग जाए अगर भाइयों को क्रम करने का आखिर में के नतीजा आया करे। इसमें तना थोड़ा बहुत ही तेरा पाप दूंगा, क्योंकि कुछ तो तेरी कहानी ने सुनकर न रोकेंगी। कानून तो ये भाई सरकार को नहीं खत्म करे, पता नहीं केरा सावरिया है भाई, वो आंदोलन तो उठा क्यों नहीं जो हमारा हरियाणा एक बाजू कर और उनमें उठा था, किसान आंदोलन में उठा है और हम उठा है, भाई मनीषाला कांड में भी उठ गया था, लेकिन उसमें भी भाई हमारे नेता धोखा करके, नहीं तो मैं तो पहले भी बताऊं था, मगर भाई अगर तुमने जांच करवानी है तो पंजाब सरकार तक करवानी है, पंजाब का अस्पताल तक पोस्टमार्टम करवाओ, पंजाब की क्राइम ब्रांच पर जांच करवाओ, जब मुजरिम मिलेंगे। ईवीएम भी इन्ने का डबल इंजन वाले का और सीबीआई भी इन्ने की, तो अगर न्यू कोई आंदोलन उठ जा तो ये कानून हम इस लव मैरिज वाले में संशोधन करवा सका है, लिव इन वाले ने खत्म करवा सका है, वो आगे परमिट बंद करवा के वैशाल्या ने बंद करवा सका। भाई मैं तो अगवानी में चलने में तैयार हूँ, बताने लग रहा हूँ, जितनी इस उम्र में मेरे तक बनेगी मैं करने तैयार हूँ, लेकिन यो समाज मेरा साथ देगा। जब ये मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरे अगर 200, 400, 500 आदमी होंगे, पहले भाई ये आंदोलन में किसान आंदोलन में ये उठा तो ये भाई गाट टूट रहा है, यार लाग रहा है, गोड्या तक कंडम हो लिया, और भाई बतेरी तकलीफ हो रही है। उड़ा भाई ये भी इतनी उम्र भी नहीं रह रही ना, इतने लटकान के भाई शरीर रह रहा है। हाँ जिस दिन न्यू हो जाएगा, अकबर हमारा हरियाणा का 36 बरादरी का सर्वे
समाज जाग गया उस दिन हम इन्हें खत्म करवा देंगे, और नहीं तो मरोता रहूंगा, समझाता रहूंगा, मैं भी चले जाऊंगा, क्या हाल होगा हमारा, क्या पता हम कई दिन गए हम। तो मैं तो भाई आप तो सब तैयार अपील करूं हूं, आप इस आवाज न उठाओ, नहीं तो हमारी बहन बेटियां ही 7वीं में सारा काम हो सके हैं, हमारी बेटा बेटी भी लिव इन में चले जा सके हैं, शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सके हैं। और हमारे भाई ये जो नादान बालक कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जा हैं, यो ये होटला में यो ऐसा बना रखे हैं, उनमें शादी से पहले अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले हैं ताकि इनका छुटकारा पा जाए। तो भाई मैंने तो स्टोरी ताई पर यह बात कह दी, अगर मैं लाडो मेरे दौरा आगे फोन ना करिए, सिर्फ कुछ तरह पाप ये हो जाएगा तू ये वीडियो वायरल कर दे और ना बता दे, अगर इसको क्रम का आखिर में यो नतीजा आ कर है, उन्होंने का हर घर का रहा घाट का, ना तो मैं बह उड़ गिरी और ना मैं लीवी नाले गिरी, और इस कानून भी मेरी कोई मदद नहीं करता। तो कर दियो शेयर लाड लो, मिलेंगे इस किस्म की को अगली वीडियो में, और आप भी अपने विचार बताया करो। एक भाई मैं बंडन लाग रहा हूँ, भोकन लाग रहा हूँ, किसे समाज ने कुछ मेरी बात ठीक भी लग गए हैं, कुछ समाज में इससे सुधार भी आवे है, और भाई कितने आदमी इस लड़ाई में मेरा साथ दे सके हैं वो भी बता दिया करो। यो कोई से एक जाति का एक धर्म का रौला नहीं है, यो हमारे 36 जाति इससे परेशान हो रही इन कानूना में, कोई भी गांव सा नहीं पाओगा, कोई भी जाति सी नहीं पाओगी जिसमें इन कानूना की वजह से जिनके बड़का ने उल्टे प्रोग्राम ना कर रखे हो और उनके माँ बापा के और भाइयों के आंख ना नीचे करवा रखी हो। तो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।